एक ऐसा मर्डर जिसने पूरे देश को हिला दिया। मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या और उसके बाद उनकी लाश को टुकड़ों में काटकर सीमेंट में दबा दिया गया। लेकिन इस केस में जो सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया, वो था पुलिस द्वारा निकाला गया यह सीमेंट से भरा ड्रम। आज द माहौर शो आपके लिए लाया है इस केस की एक्सक्लूसिव फुटेज और मुस्कान के माता पिता का इंटरव्यू, जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस हत्याकांड की पूरी कहानी सबूतों के साथ। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, जिन्होंने अपनी पत्नी मुस्कान के लिए अपनी शानदार नौकरी छोड़ दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही पत्नी उनकी मौत की वजह बनेगी। मुस्कान का अफेयर उसके दोस्त साहिल शुक्ला से था। जब सौरभ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी शादी बचाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान और साहिल ने पहले ही उनकी मौत की साजिश रच ली थी। फरवरी 2025 में जब सौरभ लंदन से भारत आए, तो मुस्कान और साहिल ने उनका स्वागत एक खतरनाक प्लान से किया। एक रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। सौरभ ने खाना खाया और कुछ ही देर में बेहोश हो गए। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर बेहोश सौरभ पर हमला किया। पहले मुस्कान ने हाथ में चाकू लिया, फिर साहिल के साथ मिलकर सौरभ के सीने पर वार किया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। इसके बाद साहिल ने सौरभ की हथेली काटी और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दोनों ने सिर और हथेली को एक बैग में रखा और अपने घर ले गए। मर्डर करने के बाद अब सवाल था लाश को छुपाने का। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के शरीर के टुकड़े किए और उसे एक बड़े ड्रम में डाल दिया। फिर उन्होंने उस ड्रम में सीमेंट और पानी डालकर उसे पूरी तरह सील कर दिया, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन कहते हैं ना, अपराध छुपता नहीं। जब मुस्कान की फैमिली ने मुस्कान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, तो पुलिस ने मुस्कान और साहिल को घेरे में लिया। पूछताछ में मुस्कान घबरा गई और सच उगल दिया। इसके बाद पुलिस मर्डर के सबूत ढूंढने मुस्कान के घर पहुंची और फिर वहां जो देखा गया उसने सबको हिलाकर रख दिया। एक्सक्लूसिव फुटेज पुलिस द्वारा ड्रम निकालने की वीडियो। इसके अंदर कैसे मुस्कान के माता पिता ने इस मामले पर क्या कहा? क्या उन्हें पहले से इस साजिश की भनक थी? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, मुस्कान के माता पिता का बयान। अब ये जब ये 5 तारीख को घूमने गए हैं, तो हमें शक इसलिए हुआ कि सौरभ ने एक भी बार हमसे बात नहीं करी। अच्छा, वैसे करते थे? वैसे हम करते थे, हाँ, हम जब करते थे हमारी बात का रिप्लाई करते थे वो। ठीक है। लेकिन इस बार नहीं करा उन्होंने। तो हमने इससे पूछा शुभी से, मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई? क्योंकि इन हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चलती थी नॉर्मली, मतलब आर्ग्यूमेंट होते थे काफी। नॉर्मल होती है। हाँ, आर्ग्यूमेंट होते थे, बच्चा बुद्धि थे, दोनों लड़ते रहते थे। जी जी जी। तो मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई, तुम घूमने गए हो और अगर लड़ाई हो गई तुम वहां अलग अलग होटल में रह रहे हो क्या? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि मम्मी वो नीचे ना डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और तुम्हें पता ही है कि वो एंजॉय वो करते थे बहुत ज्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से उसने हमसे बहाने बनाए। टाइम ज्यादा हो रहा था, फिर हमने मैसेज डाले सौरभ के फोन पे। सौरभ के फोन पे ही मैसेज डाले जी। सौरभ के मैसेज डाले कि जी हमसे कांटेक्ट करो,
आपकी बेटी परेशान हो रही है, आपसे बात करना चाह रही है। तो उधर से रिप्लाई क्या आया था? कि मैं पार्टी में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये सौरभ के फोन से आपके पास? सौरभ के फोन से रिप्लाई आया। ठीक, फिर उसका कैसे? ये जब आ गए 17 तारीख को, तो रात को आए थे। 18 तारीख के 12 बजे ने मेरे को फोन करा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। यानी कल सुबह? कल सुबह। ठीक है। मैंने पीहू से बात करवाई, बात करी, फिर मैंने करी। ये टेंशन में दिख रही थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, रो रही थी। वीडियो कॉल पे बात हो रही? वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, तेरी लड़ाई हुई है सौरभ से? कह रही हाँ मम्मी। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बताओ। तो कह रही मम्मी मैं घर पे आके बताऊंगी, यहाँ नहीं बता रही। यहाँ पे उसने इशारा करा, यहाँ सौरभ है, ऐसे करके इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है तू घर आ जा। तो 4 बजे करीब ही आई, कल शाम को, मतलब हाँ। 4 बजे आई। मैंने ही गेट खोले थे, आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? इतनी लड़ाइयां होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए, उसने ये हमें कहानी सुनाई। मैंने बिलीव नहीं करा। इन्होंने थोड़ा ऐसा दिखाया फेवर कि हाँ हम तेरी बात पे बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, आप भी थे? जी मैं भी था। तो आपने बिलीव दिखाया? मैंने उसे बिलीव में लिया, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था मैं तेरी तरफ हूँ। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को भी। फिर मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो थाने चलने। ये भी थी, मैं भी था। मैंने बीच में स्कूटर रोका, मेरे दिमाग में आई कि मैं कुछ और कहूँ इससे। मैंने उससे कहा कि बेटा अर्जुन तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा? तो इसने कहा कि मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। उसके बाद फिर मैं इसे थाने ले गया। आप खुद थाने गए? मतलब एक माता पिता अपनी बेटी को लेकर के खुद थाने गए? जी थाने गए तो वहां पर क्या कुछ बात हुई? कौन सा थाना था? ब्रह्मपुरी थाना। ब्रह्मपुरी। तो वहां पर कौन पुलिस वाले थे, क्या हुआ वहां पे, आपने क्या बोला? हमने जाते ही सारा मैटर समझाया, मैंने इससे ही बुलवाया बताया। जी। मैंने नहीं बोला था, शूबी ने खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 4 तारीख को अपने हस्बैंड को मार दिया है। आज मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या सौरभ को इंसाफ मिलेगा? अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सौरभ को न्याय दिलाने की ये लड़ाई आगे बढ़े। आप इस केस पर क्या सोचते हैं? क्या मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव क्राइम स्टोरीज और सच से जुड़ी खबरों के लिए द माहौर शो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।